औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अक्सर एक लफ्ज़ का बड़ा इस्तेमाल करते हैं कुर्बानी का। ईद उल अज़हा पे भी हम कुर्बानी देते हैं। हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि हमने आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। हम अपने दोस्तों को भी कहते हैं, अपने स्पाउसेस को भी कहते हैं कि हमने आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमने आपके लिए छोड़ा। मगर कुर्बानी है क्या? अल्लाह ताला के सामने अपने सबमिसिव की एक काविश है कि अल्लाह ताला मैं आपके खालिक होने का एतराफ़ करता हूँ और ये चीज़ मैं आपको आपकी राह में कुर्बान कर रहा हूँ। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आपकी गलतियाँ हों। मगर कुर्बानी किस चीज़ की होगी? कुर्बानी उस चीज़ की होगी जो आपको सबसे ज़्यादा करीबी होगी और आपको पसंद होगी। जैसे आप सब जानते हैं कि कैसे हमारे पैगंबर ने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला के सामने करने की पूरी कोशिश की। वो तो अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी रहमत, उसके कुर्बान जाऊँ मैं अपने अल्लाह के। उसने उसने ये नहीं किया आपके ऊपर, कर सकता था वो। उसको पूछने वाला कौन है? मगर उसको पता है कि आपको अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद से बहुत प्यार है। वो उसकी इज़्ज़त करता है, बहुत इज़्ज़त करता है मेरा अल्लाह ताला। और वो हमसे भी करता है कि जो उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है हम उनसे मोहब्बत करें, मगर उतनी ज़्यादा नहीं जितनी हमें अल्लाह से करनी चाहिए। कभी कभी हम थोड़े भटक जाते हैं, कभी कभी हम उन चीज़ों से को वो जोन टच करवा देते हैं कि जो अल्लाह का जोन है। फिर वही चीज़ें पलट के हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लेके आती हैं। अब अल्लाह का जोन नहीं किसी को टच करवाना। मेरा अल्लाह ताला वो अपनी अवलिन तरजीह से नीचे नहीं आएगा, अपनी प्रायोरिटी से नीचे नहीं आएगा, और ना हम उसको ला सकते हैं, ना हमें लाना चाहिए। तो हम अल्लाह ताला के सामने जो कुर्बान करते हैं वो हमारी सबसे करीबी चीज़ होती है, पसंदीदा चीज़ होती है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारी पसंदीदा चीज़ वो होती है जिसको हम अक्सर अपने पास रखते हैं, उसमें जाने की कोशिश करते हैं, अ, उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, उसको इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें बड़ा मज़ा आता है। और वो अक्सर गुनाह होते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंदीदा है उसी में आप रहना चाहते हैं, वही आप करते हैं बार बार, या वही आपके दिमाग में होता है। तो कुर्बानी तो आपके घर में ही आपके वालिद करेंगे, आपके बड़े भाई करेंगे, या आपके हस्बैंड करेंगे। आप समझते हैं कि जो आप जानवर को टहलाएंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसको चारा देंगे, तो आपका फ़र्ज़ कुर्बानी में आपका कंट्रीब्यूशन होगी। वो कंट्रीब्यूशन अखलाकी है, वो समाजी है, वो ख़ानदानी है, वो कंट्रीब्यूशन तो आपने करनी ही करनी है। मगर आप क्या कुर्बान करेंगे? आप क्या दे सकते हैं अपने अल्लाह को? आप अपनी किसी ऐसी बुरी आदत की कुर्बानी दे सकते हैं जो खालिस मेरे अल्लाह के लिए हो। अगर आप अपने स्पाउस पे गुस्सा करते हैं तो कह दें कि अल्लाह ताला नहीं, ये आपकी पेंटिंग है, या ये आपका पेंटिंग है, ये किसी का भी बेटा है, ये किसी की बेटी है जो मेरे घर में है। अल्लाह आज के बाद मैं इस पे गुस्सा नहीं करूँगा, मैं आराम से बात समझाऊंगा, या मैं आराम से बात करूँगी, उसकी उसकी आज़ादी की और उसके रिश्तेदारों की और उसकी सोच की भी इज्जत करूँगी या करूँगा। या अपने हसद की कुर्बानी करते हैं, या आप अपने जो मिजाज का तीखापन है उसकी कुर्बानी करते हैं, या आप झूठ। अक्सर हम एक बात करते होते हैं दोस्त के, मैं आप या 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आपको ही पता कि आप 5 मिनट में नहीं पहुंचेंगे। तो अगर आप इस तरह के छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ज़मीर का इलाम है, जो ट्रिगर करता है कि आपको इलाम करता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। और आप ये छोटे छोटे झूठ जब बोलते हैं ना, तो एक वक्त तक कि वो अलार्म बंद हो जाता है, क्योंकि आपको आदत हो जाती है छोटे छोटे झूठों की। और आप जब कभी बड़ा झूठ बोलते हैं तो पीछे से कोई अलार्म नहीं बलता, तो आप रवानी से। तो झूठा बंदा तो झूठ वो बंदा बोलेगा जो बहुत बुज़दिल होगा। झूठ वो बंदा बोलेगा जो बहुत कमज़ोर फील करेगा अपने आप को। तो बाकी इंसानों से की खुशनुदी के लिए वो झूठ बोलेगा, और झूठ से कभी खुशनुदी नहीं आती है। झूठ हमेशा अपने साथ एक एनर्जी लेके जाता है, और वो आपको बहुत ज़्यादा वीक कर देता है अगले की नज़र में। तो आप जवाब दें मेरे अल्लाह के हैं। तो आप अगर अपनी झूठ की कुर्बानी दे दें इस दफ़ा कि मैं छोटी बातें भी झूठी बोलूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, अब मैं ये कहूँगा यार 20 मिनट लग सकते हैं, हो सकता है 25 मिनट लग जाए, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आसमान नहीं टूट पड़ेगा, बल्कि जो अगला बंदा है वो इज़्ज़त करेगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद, उसकी छठे मिनट के बाद उसकी अनकंफर्टेबलनेस शुरू हो जाएगी आपके इंतज़ार में, और वो आपको तंग करेगी, क्योंकि जो चीज़ आप किसी को देंगे वही आपके पास वापस आएगी। तो कुर्बानी देनी है तो अपनी किसी गलती की करें। कुर्बानी देनी है तो अपनी किसी ऐसी चीज़ की करें जिससे कोई तंग हो,
جو کسی کو چپتی ہو. یہ قربانی بہت ضروری ہے. اس سے غریب بچوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے. بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سال میں اسی دن گوشت کھاتے ہیں. یہ تو بالکل کرنی کرنی ہے ہم نے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. مگر وہ قربانی بھی ضرور دیں. ایک ظاہری قربانی ہوتی ہے، ایک باطنی قربانی ہوتی ہے. اور یقین کریں، مجھے میرے اللہ کا کہ جلال کی قسم، وہ اتنا اتنا بڑا رب ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے. آپ اتنی کاوش کریں گے نا، اتنی سی اپنی اوقات کے مطابق، وہ اس کا ریٹرن دے گا اپنی شان کے مطابق. تو آپ کو اور اللہ کا کیا مقابلہ؟ آپ کا 0.1% کتنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا 0.1% اگر وہ آپ کو عطا فرما دے اس نام میں، تو کیا آپ کی یہ 7 کائناتوں سے بڑا کچھ بھی عطا فرما سکتا ہے اتنی سی چھوٹی سی چیز کے لیے. تو قربانی کسی ایسی چیز کے دے جس سے کوئی تنگ ہو رہا ہو. قربانی کسی ایسی چیز کو دے جس کسی کو راحت دے، اور وہ راحت مسلسل ہو. پھر آپ اس چیز کو دوبارہ لینا. قربان کا مطلب ہے ختم کر دینا، قربان کا مطلب ہے دے دینا، قربان کا مطلب ہے ڈونیٹ کر دینا. تو یہ قربانی اگر ہم دینا شروع کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی لاتعداد نعمتیں آئیں گی، اتنی لاتعداد خوشیاں آئیں گی. اور ہر سال ہم کوشش کریں کہ اپنی کسی اور چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. میرے اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں، جو ہمیں پسند ہے، ہماری پسندیدہ چیزیں ہمارے قریب رہتی ہے نا دل کے. چاہے وہ کوئی ایسی عادت ہو، چاہے وہ اسموکنگ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جو آپ صرف بیٹھے اپنے اللہ کے سامنے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو، اور آپ کے اللہ فی یو اونلی، فی یو اونلی. اور پھر میرے اللہ تعالیٰ کا آپ اکنالجمنٹ دیں گے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، تاکہ وہ آسانیاں آپ دوسروں کو بھی بانٹ سکیں. بہت شکریہ.